Hello, dear students. Assalamu alaikum. How are you? I am Sayyid Naseeb Zada in front of you. स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, बेसिक टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक और नॉलेजफुल टॉपिक। स्टूडेंट्स, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स and types of electrolytes along with examples and explanation. Students, electrolytes, types of electrolytes and non-electrolytes, ये आज हम पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है, बेसिक है, इम्पोर्टेंट है। वीडियो पूरी देखना, बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करना, लाइक देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। सदका जारिया है, जितना फैला सकते हो चैनल को फैलाओ। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? असल में ये आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। सॉल्ट्स इस कैटेगरीज में आते हैं, एसिड्स भी है और बेसिस भी है। तो ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिसके लिए, चूंकि ये प्योर होते हैं और प्योर मेटल में सब्सटेंस, हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं प्योर मेटल के लिए। तो लफ्ज इस्तेमाल होता है सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू either in solution or in molten state are called electrolytes. Students, वो compounds, वो substances जब इनको पानी में डाला जाता है, आयंस में तब्दील होते हैं, और जब इसके आबी महलूल से करंट गुजारा जाता है तो करंट भी पास करता है, इनको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। या वो कंपाउंड जिसको हम अगर पिघलाते हैं तो वो आयंस में कन्वर्ट होते हैं और उस मोल्टन स्टेट से फिर करंट भी गुजर सकता है, उनको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। जब ये आयोनाइज होते हैं, आयंस में तब्दील होते हैं, तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये आयंस के बने होते हैं, और जब आयंस के बने होते हैं तो ये आयोनिक कंपाउंड्स है, और आयोनिक कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट्स में मोर सॉल्युबल होते हैं, तो ये वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स है असल में। स्टूडेंट्स, अगेन सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट, वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, गुजारते हैं। आइदर इन सोल्यूशन, या तो सोल्यूशन फॉर्म में, और इन दियर मोल्टन स्टेट, या पिघले हुए हालत की शक्ल में। स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पर ये एग्जांपल देखिए, हमारे पास है NaCl। अगर मैं आम नमक को, सोडियम क्लोराइड को, जो सॉलिड स्टेट में होता है, पानी में डालता हूं, तो ये आयंस में तब्दील होता है और सोडियम आयंस प्रोवाइड करता है एलॉन्ग विद, यहाँ पर क्लोराइड आयन है। ये भी AQ है और ये भी AQ है। ये इको सोल्यूशन है। ये हम फिजिकल स्टेट लिखते हैं, AQ फॉर इको सोल्यूशन, द सोल्यूशन मेड इन वाटर, द सोल्यूशन इन विच वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। जो सोल्यूशन पानी में बनता है, जिसमें पानी बतौर सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है, उसको इको सोल्यूशन कहते हैं, बिकॉज एक्वा मीन्स वाटर। तो ये इको सोल्यूशन है। अब ऐसा है, अगर मैं NaCl लेता हूं, इसको हीट करता हूं, और ये आयोनिक बॉन्ड्स टूट जाते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन शक्ल में, तो इसको मोल्टन स्टेट बोलते हैं। ये सोल्यूशन फॉर्म है, ये मोल्टन स्टेट है। दोनों हालतों में ये आयनाइज होता है। एंड वी नो दैट फ्री मोमेंट ऑफ आयंस, फ्री मोमेंट ऑफ चार्जेस एंड फ्री मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। जहां पर भी फ्री मूवमेंट हो रहा है आयंस का, इलेक्ट्रॉन्स का और या चार्जेस का, तो वहां से करंट गुजारी जा सकती है। ये बात हुई है। अब स्टूडेंट्स, एग्जांपल की तरफ आती है, और एक एग्जांपल को मैं यहाँ पर डिटेल में भी आपके साथ शेयर करूंगा आयोनाइज्ड फॉर्म में। इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल है, नंबर 1 ये है हाइड्रोजन आयोडाइड। ये भी आयोनाइज होता है हाइड्रोजन आयन और आयोडाइड आयन में। यहाँ पर है HCl, ये भी आयंस प्रोवाइड करता है।
यहाँ पर है HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये भी आयनाइज होता है। ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फेट आयन और हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है। तो ये तो एग्जांपल हो गई एसिड्स की कैटेगरी में से, क्योंकि दो सब्सटेंसेस व्हिच प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन इन वाटर आर कॉल्ड एसिड्स अकॉर्डिंग टू ऑर्हेनियस कंसेप्ट। अब यहाँ पर आते हैं एक और एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आयनाइज होकर सोडियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करता है। ये पोटाशियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन, ये अब कैटेगरी किस चीज का है? बेसिस का, बिकॉज दे प्रोवाइड हाइड्रोक्साइड आयन एंड एनी सब्सटेंस which provide hydroxide ion in water are called bases according to Arrhenius concept। अब यहाँ पर आते हैं, ये NaCl है, ये आयनाइज होकर सोडियम आयन क्लोराइड आयन प्रोवाइड करता है। ये सोडियम आयन नाइट्रेट आयन, ये क्या है? साल्ट्स है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोलाइट्स एसिड भी हो सकते हैं, बेसिस भी और साल्ट्स भी। अब स्टूडेंट्स आते हैं टाइप्स की तरफ। क्या जो एग्जांपल्स मैंने लिखे ये या इसके साथ और भी सारे कंपाउंड्स अप टू सेम एक्सटेंट आयनाइज होते हैं, मगर अगर एक कंपाउंड 100% आयनाइज होता है तो क्या दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी? नो। सम कंपाउंड्स आयनाइजेस अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट, ऑलमोस्ट कंप्लीटली या कंप्लीटली। बाज ऐसे कंपाउंड है जिसको हम पानी में डालते हैं, तो अगर हमने 100 मॉलिक्यूल्स पानी में डाले हैं तो 100% ये आयनाइज होंगी, इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और बास ऐसे है जिसका कुछ हिस्सा, कुछ मॉलिक्यूल्स आयनाइज होते हैं, फिर रिवर्सिबिलिटी क्रिएट होती है और उसमें इक्विलिब्रियम आ जाता है, 5%, 10%, 2% आयनाइज होते हैं, तो उनको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, उसकी सोल्यूशन में आयन ज़्यादा होंगी तो वो मैक्सिमम करंट अलाउ करेंगे। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स चूँकि थोड़ी सी अप टू लिमिटेड एक्सटेंट, थोड़े हद तक आयनाइज होते हैं, उनकी सोल्यूशन में पॉजिटिव नेगेटिव आयंस कम होंगी, तो वो अप टू लिमिटेड एक्सटेंट करंट गुजारेंगे। स्टूडेंट्स, ये है स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। Strong electrolytes, substances which ionizes completely in water and their aqueous solution conduct maximum amount of electricity or electric current are called strong electrolytes। Examples में आते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, जब ये हम पानी में डालते हैं तो ये आयनाइज होता है हाइड्रोजन आयन, इसके साथ हम लिखेंगे AKO, aqueous solution बन गया, यहाँ पर भी AKO आ गया, आयोडाइड आयन। सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज होता है, मतलब ये 100 मॉलिक्यूल्स है तो ये 100 सोडियम आयंस प्रोवाइड करते हैं और 100 ही हाइड्रोक्साइड आयंस। मैं इस तरह को समझाता हूँ। NaCl है, जब इसको पानी में डाला जाता है तो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। अनआयनाइज्ड NaCl बाकी नहीं रहता, शर्त यह है कि सोल्यूशन डाइल्यूट हो, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा हो तो फिर आयनाइजेशन ज्यादा हो जाती है। अगर हम सोडियम क्लोराइड को पानी में डालते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में पानी में, तो ये सारे के सारे फार्मूला यूनिट्स आयंस में तब्दील हो जाते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इन सॉल्यूशन से मैक्सिमम करंट गुजरेगा। दिस सॉल्यूशन विल अलाउ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट टू पास थ्रू, क्योंकि आयंस का मूवमेंट ज्यादा होता है यहाँ पर, तो दीज आर बेस्ट कंडक्टर्स। स्टूडेंट्स, आते हैं दूसरी कैटेगरी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की तरफ। कमजोर बर्फ पाशीले, सब्सटेंसेस व्हिच आयनाइजेस अप टू लिमिटेड एक्सटेंट, वो सब्सटेंसेस जो महदूद हद तक, कम हद तक, थोड़े मिकदार में आयनाइजेस एंड देयर एक्वस सॉल्यूशंस कंडक्ट लिमिटेड करंट, और उसकी सॉल्यूशन से थोड़ी मिकदार में करंट या इलेक्ट्रिक करंट गुजरेगा, उनको हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। ये एग्जाम्पल एसिड का है, ये बेस का है और ये सॉल्ट का है। कैटेगरी सी, तीनों कैटेगरी सी मैंने एक एक एग्जाम्पल लिया है। इसका नाम है एसिटिक एसिड, ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये है सोडियम एसीटेट। और मैं माइक भूल गया हूँ, साउंड में आपको दुश्वारी आ रही है। अब हो गया ठीक मेरा साउंड। एसिटिक एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम एसीटेट है।
जब एसिटिक एसिड को पानी में डाला जाता है तो ये आयंस में तब्दील हो जाता है, ये प्रोवाइड करता है, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन और ये हाइड्रोजन आयन। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब पानी में डाला जाता है तो ये आयोनाइज होकर अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। सोडियम एसीटेट को जब पानी में जब डाला जाता है तो ये प्रोवाइड करता है एसीटेट आयन और सोडियम आयन, लेकिन इसकी आयनाइजेशन इंतहाई कम होती है। लेट्स से एसिटिक एसिड की आयनाइजेशन ओनली 1.3% है। इमेजिन 1%, मतलब यह है कि 100 में से सिर्फ एक मालिक्यूल आयंस में तब्दील होता है और बाकी 99 एज सच रहते हैं, जो की तो रहते हैं। स्टूडेंट, असल में ये मालिक्यूल एक जैसे होते हैं। जब एक आयनाइज होता है तो दूसरा क्यों नहीं? स्ट्रक्चर तो एक जैसा है, आयनाइजेशन होती है स्टूडेंट, लेकिन इसका ये एसीटेट आयन जो है ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है, ये वापस हाइड्रोजन आयन पिक करके रिवर्स डायरेक्शन में एसिटिक एसिड बनाता है। तो आयनाइजेशन एक्सटेंट इसका कम हो जाता है और ये इक्विलिब्रियम स्टेट में चला जाता है। वजह बस यही है। स्टूडेंट्स, आते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की तरफ। इलेक्ट्रोलाइट्स का ऑपोजिट, substances which do not ionize into positive and negative ions are called non-electrolytes। वो सब्सटेंसेस जो पानी में या किसी और सॉल्वेंट में आयंस में तब्दील नहीं होते, आयंस प्रोड्यूस नहीं करती, उनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। और जब आयंस प्रोड्यूस नहीं करती तो उनके सॉल्यूशन से करंट नहीं गुजारा जा सकता। दीज आर बैड कंडक्टर, देयर सॉल्यूशंस आर बैड कंडक्टर्स। सॉल्यूशन तो बना नहीं क्योंकि वो आयनाइज नहीं होती, अलबत्ता ये अपनी यूनिट्स में तब्दील होते हैं। एग्जांपल में आता है, ये वाली एग्जांपल है ग्लूकोज है, आप यहां देख सकते हैं ग्लूकोज इसका एग्जांपल है, बेंजीन इसका एग्जांपल है, यूरिया एग्जांपल है। अब ग्लूकोज ले ले तो ग्लूकोज तो होता है सक्रोज की शक्ल में। फॉर एग्जांपल डाइसेकेराइड का एग्जांपल मैं सक्रोज देता हूं। ये डाइसेकेराइड है, 2 स्मॉल यूनिट्स का बना होता है। तो जब इसको हम पानी में डालते हैं तो ये 2 स्मॉल यूनिट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आयनाइज नहीं होता। ये आयंस का नहीं बना है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, और 2 यूनिट्स ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए अटैच होते हैं। मतलब मेरा ये है कि आपके जहन में ये बात आ रही है कि सर, जब चीनी को पानी में डाला जाता है तो गायब हो जाता है, तो किधर गया? क्या ये आयनाइजेशन नहीं है? नो, ये आयंस प्रोवाइड नहीं करती, ये स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट होती है, न्यूट्रल यूनिट्स बनाते हैं। यूरिया जो खाद के फेमस खाद है, जब हम फसल को देते हैं तो पैदावार बढ़ाते हैं, वो भी पानी में हल होता है, लेकिन स्मॉल यूनिट्स प्रोवाइड करते हैं, आयंस प्रोवाइड नहीं करती, और इनकी सोल्यूशन से करंट भी नहीं गुजारा जा सकता। स्टूडेंट्स, अब आते हैं आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की तरफ। ये तो मैंने यहां पर लिखा भी है, यहां पर भी, लेकिन दोबारा अपडेट करता हूं। आयनाइजेशन क्या मतलब? When electrolytes are added into water, they ionizes into positive and negative ions। जब इलेक्ट्रोलाइट्स को पानी में डाला जाता है तो वो आयनाइज होते हैं, पॉजिटिव आयंस देते हैं, नेगेटिव आयंस देते हैं। पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड कैटाइंस, नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड एनाइंस। ये कैटाइंस है और ये एनाइंस है। नाइट्रिक एसिड एक एग्जांपल है। ये मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, पानी में डाला, ये पानी में आयंस में तब्दील हो जाता है, हाइड्रोजन आयन एंड नाइट्रेट आयन। अगेन मैं कहता हूं कि ये आयंस एक इसके साथ लिखना होगा, ये सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं, इक्वल सोल्यूशन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देता है। सोडियम नाइट्रेट सॉल्ट सोडियम आयन और नाइट्रेट आयन प्रोवाइड करता है। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस इज नोन एज आयनाइजेशन, and ions can be formed when an ionic compound is added into water or when it is strongly heated in order to break the ionic bond. So students, these were all about the very important basics of electrochemistry. You should know these basics. Otherwise, आपको मसले मुश्किलात दरपेश होंगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने में। Thanks a lot for being with me.